Okay. Good morning, friends. I hope you have really good morning. तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 जो कि हमने पार्ट 1 पहले ही कर लिया हुआ है, जिसमें हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। इंक्वायरी अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक्सपीरियंशियल अप्रोच, कंसेप्ट मैप अप्रोच। ठीक है, तो ये हमने अप्रोचेस हमने प्रीवियस चैप्टर पार्ट 1 में हमने कर ली थी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमें इन अप्रोचेस को क्लास में कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। इट्स क्वाइट इजी चैप्टर। हाउ कैन वी एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी एंड अप्रोचेस। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डोमेन्स ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस में जब हमने पढ़ा तो देयर आर 3 डोमेन्स, जैसे कि बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमने 3 अप्रोचेस हमने देख ली, 3 डोमेन्स ऑफ साइंस देख ली हमने। अब देखो, सारी पेडागोजी इस पे ही बेस है। सो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है जो, उसको समझने के लिए हमने प्रोसेस स्किल्स के बारे में पढ़ा, और वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने के लिए हमने पढ़ा साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, अब तक आपकी ये समझ बन चुकी है। अब धीरे धीरे हम डेफिनेटली जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमने क्लास में भी तो अप्लाई करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। अब हमने प्रोसेस स्किल्स में पढ़ी थी बेसिक प्रोसेस स्किल्स एंड एडवांस प्रोसेस स्किल्स। बेसिक स्किल्स में हमने ये देखा था कि ऑब्जर्विंग है, हाइपोथाइजिंग है, फिर उसके बाद वेरीफाई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फिर कंक्लूजन पे जा रहे हैं। तो अब हम जब यही हमने जो अप्रोचेस स्ट्रेटजीज क्लास में हमने जो इंट्रोड्यूस करनी है या उसको उसको कैसे करना है, वो जो हमने प्रोसेस स्किल्स है उसको हमने कंटेंट से लिंक करना है। ठीक है, तो जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि कोई भी चैप्टर हम कराते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव रख के ही कराते हैं। एम होते हैं कि हमने बच्चों में क्या इम्पार्ट करना है, क्या हमने बच्चों में ये हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, इसीलिए ही हम कुछ भी उनको पढ़ाते हैं क्लास में। ऐसे तो नहीं बस रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसका कोई मोटिव नहीं है। छोटे से एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कंटेंट हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ सेल, ठीक है, तो इसके साथ स्किल आप ऑब्जर्वेशन लाइक अटैच कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक मेजरमेंट कर रहे हो आप कुछ, है ना, जैसे ऐसी तो कोई स्किल नहीं है आप उसके साथ अटैच कर रहे। आप ऑब्जर्वेशन स्किल आप अटैच कर सकते हो, जिससे आप एक्टिविटीज के थ्रू समझा सकते हो कि ठीक है अभी लैब में ले गए, उन्हें माइक्रोस्कोप दे दिया, सो दे कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये छोटी सी एक एग्जांपल लिया मैंने कि ओरिजिन ऑफ, ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जैसे अपनी समझ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसमें अच्छा मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें प्रिसीजन और मेजरमेंट का, है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई भी हम कंटेंट क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको आपको देखना है कि कौन सी स्किल आपको बच्चे को देनी है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम जो इस चैप्टर में मेन देखेंगे कि हाउ टू एग्जीक्यूट। नाउ इज अ टाइम टू प्लान। अब प्लानिंग है, कोई भी चीज है लाइफ में हम बिना प्लानिंग के तो कर नहीं सकते, कुछ भी उठा के नहीं पढ़ा सकते। तो इसके लिए बहुत सिस्टेमेटिक वे से हमें जाना पड़ता है। सबसे पहले करिकुलम प्लानिंग है, एनुअल प्लानिंग है, यूनिट प्लान है और लेसन प्लान है। तो एक एक प्लानिंग को हम समझ लेते हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे कैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और हमें कैसे करना है। क्या स्क्रीन वाइज शिवरिंग, यानी क्यों ऐसे फील हो रहा है। सेट में भी फैन होना है दूसरे रूम में तो उसका वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पर इट्स ओके। तो हम करिकुलम प्लानिंग देख लेते हैं। देखिए, करिकुलम प्लान करना एक बहुत वाइडर एरिया है। कोई एक टीचर कह लो या एक कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वो खुद से करिकुलम प्लान नहीं कर सकती। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड बने हुए हैं, वो करिकुलम प्लान करती हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे बस यही एक अच्छे करिकुलम की पहचान होगी कि वो जो करिकुलम बनाया जा रहा है कि वो बच्चों की एज के साथ कंसिस्टेंट हो। मीन्स 2 साल के बच्चे को हम न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा सकते, वो उसमें क्या समझ आएगी।
तो उसी अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज वगैरह भी सेट करते हैं उसमें। आजकल तो जो भी करिकुलम प्लानिंग आ रही है उसमें बनाया जाता है कि इट्स मोर रिलेटेड टू लाइफ। अगर हम देखें एनसीएफ 2000 हमने 5 पढ़ाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आजकल करिकुलम प्लानिंग चल रही है। इट शुड रिलेट साइंस टू अदर सब्जेक्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो साइंस को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तौर पे शो करे। इट शुड बी लाइक कि रिलेट कर रहा है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे अब मैथ्स पढ़ रहे हैं हम या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इट शुड रिलेट साइंस टू अदर सब्जेक्ट्स। तो बच्चों में एक अच्छी समझ बनेगी साइंस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, तो ये करिकुलम प्लानिंग क्या है, इट्स वाइडर एरिया, इट्स डन बाय सीबीएसई आईसीएसई ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, ये हम एनुअल प्लानिंग देख लेते हैं कि एनुअल प्लानिंग क्या है। करिकुलम प्लानिंग में सबको ये याद रखना है, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद एज एंड it should make a relationship of science with other subjects, so which is very simple thing. एनुअल प्लानिंग देखें, एनुअल प्लानिंग में क्या है, हम पूरे सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये पॉइंट्स मैं आप एक बार मेरे को सुन लें तो आपको वो सारे पॉइंट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कैसे हमने पढ़ाना है। ठीक है, यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं या कैसे भी डिवाइड कर लेते हैं। एनुअल प्लानिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की प्रायर नॉलेज क्या थी, बच्चों ने पहले क्या सीखा हुआ है, और बच्चे पूरे साल के दौरान क्या सीखेंगे, और साल के अंत तक हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि हर कंसेप्ट को सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है कि हर चैप्टर जैसे अगर मान लो हम साइंस, जैसे अभी साइंस भी पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें हर चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सीक्वेंस किया हुआ है हर चैप्टर के। जैसे अब 6th क्लास का आप उठा लो, तो उसमें आप पढ़ते हो कि सबसे पहले बच्चे के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे 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 बढ़ता जाता है। अब फिर उसके बाद उस बच्चे को चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्रॉप, जो भी क्रॉप्स वाला लेसन है एक, है ना। तो ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। और एनुअल प्लानिंग में यही नहीं है कि हम ओनली सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनुअल प्लानिंग इज अबाउट, जैसे अपने हॉलीडेज भी आ जाती हैं उसमें, साइंस फेयर भी आ जाते हैं, डे टू डे, है ना, कोई एक्टिविटी भी आ जाती है, और मतलब पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं एनुअल प्लानिंग। एक पूरा एक मतलब, है ना, एक पूरे साल का हमारे पास वो होता है कैलेंडर, वी कैन से इस सिंपल लैंग्वेज, कैलेंडर होता है हमारे पास पूरा। ठीक है, तो आगे एनुअल प्लानिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। इसके बाद हम इसको और भी छोटा कर देंगे, यूनिट प्लानिंग में आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट प्लानिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि यूनिट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि एक तो सारे टॉपिक्स कवर कर ले, और एक सिस्टम फॉलो करे, लाइक फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। ठीक है, यूनिट प्लानिंग में क्या होता है कि हम एक जैसे हमने एक यूनिट में, फॉर एग्जांपल हमने यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स रख लिए। ठीक है, और उन्हीं यूनिट प्लानिंग का टाइम क्या हो सकता है, लाइक 2 वीक्स में करवाने हैं हमने, 4 वीक्स में करवाने हैं, वी कैन कीप इट लॉन्गर। ठीक है, यूनिट प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि क्या क्या हमने पढ़ाना है। जैसे 4 कंसेप्ट पढ़ाने हैं, तो भैया हमने ऐसे ऐसे पढ़ाने हैं। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट प्लानिंग में हमने रखनी है ध्यान में। कंटेंट, कि कौन सा कंसेप्ट हमें पढ़ाना है। ठीक है, एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना है। यू कैन टीच देम बाय लेक्चर मेथड, यू कैन टीच बाय हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। आप कोई फील्ड विजिट उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप उनके लिए डिस्कशंस अरेंज कर सकते हो। तो एक्टिविटीज आपने डिसाइड करनी है क्लास में, आपको कौन सी एक्टिविटी के थ्रू अपने क्लास में वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है या उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। आगे आपने ये भी ध्यान रखना है यूनिट प्लानिंग में कि इस यूनिट में कौन से मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने हैं। आइदर आई एम गोना यूज लैब और आई एम गोना यूज कंप्यूटर। ठीक है, और मैं या व्हाइट बोर्ड यूज करूंगी या मैं ऑडियो विजुअल एड यूज करूंगी।
सो देयर कुड बी एनीथिंग, और या मैं टेक्स्ट बुक यूज करूंगी, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ये आप यूज कर सकते हो। वो आपके प्लानिंग पे डिपेंड करता है ये आप क्या यूज करना चाहते हो। evaluation of, there can be of many forms of evaluation. It could be the combination of formative or summative assessment. It could be portfolio assessment. It could be आप किसी को प्रोजेक्ट दे सकते हो, असाइनमेंट बनाने के लिए दे सकते हो। अच्छा, देर आर सो मेनी वेज है। क्यूज ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, तो ये सब चीजें हैं। हाँ, एक्टिविटीज में तो मैंने बताई दिया आपको, देयर कैन बी मेनी एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप रख लिया, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज दे दी बच्चों को, ठीक है, तो काफी कुछ आ जाता है उसमें। आगे देख लेते हैं क्या है इसके जनरल स्टेप्स। वैसे तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है कि सबसे पहले यूनिट डिवाइड होती है कि हाँ जी पूरा सिलेबस यूनिट 1, यूनिट 3 में। यूनिट 1 में हमने अच्छा 4 चैप्टर रख लिया, यूनिट 2 में हमने 5, ऐसे करके हम ठीक है डिवाइड कर लेते हैं। फिर हर यूनिट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है कि हाँ जी बच्चों को एंड में ये आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद टेक्निक्स होंगी टीचिंग की, किसी चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, या पूरे यूनिट को मैंने ऐसे पढ़ाना है, फिर अगले यूनिट को मैंने ऐसे पढ़ाना है। तो वो टीचिंग की टेक्निक्स, मेथड्स आपको पता ही है, बहुत सारे हैं, अभी मैंने डिस्कस किए हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप आइदर यू कैन टेक हेल्प ऑफ field trip visits, either you can take help of laboratory, either you can take help of audio visual aids, computer, internet. So there can be any method, any techniques, or you can role play, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। प्लानिंग अबाउट इंटरेक्शन, अब जैसे आपने लेसन इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास में, सब कुछ पढ़ा दिया बच्चों को, अब इंटरेक्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में भी, और आप पीयर्स के आपस में भी। तो उसके लिए आप बच्चों को ग्रुप असाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है, और बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज कर सकते हो, सो दैट दे इंटरेक्ट विद द टीचर एंड दे लर्न मोर। इवैल्यूएशन वो सेम वही है जो मैं आपको समझा सकती हूँ, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। इवैल्यूएशन आपने पढ़ा है कि किस तरह से असेसमेंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी असेसमेंट, आपने सीडीपी में पढ़ा हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक दिस चैप्टर इज फिनिश। ओके, जनरल, हाँ सॉरी, लेसन प्लानिंग रह गया। इट्स द लास्ट जो हमारी प्लानिंग में है टॉपिक, लेसन प्लानिंग। लेकिन लेसन प्लानिंग एक बहुत स्मॉल एरिया है एज कंपेयर टू यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग थोड़ा सा वाइडर है, उसमें आप 4-5 कंसेप्ट रखते हो एक यूनिट में, चैप्टर्स रखते हो। लेसन प्लानिंग में आप एक ही चैप्टर की लेसन प्लानिंग करते हो, ये बहुत ही स्मॉल एरिया है, और it should be flexible, it should be according to the people's mental ability, classroom environment, ये सब उस पर डिपेंड करता है लेसन प्लानिंग, ठीक है। और ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा दारमदार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे होती है कि उसको क्लास में कौन सी एक्टिविटीज फॉलो करनी है, उसको कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, कौन सा कंटेंट, और उन कंटेंट को कौन सी प्रोसेस स्किल से अटैच करके पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज करानी है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के रख लेती है, ठीक है जी। अब एनुअल प्लानिंग आपने समझ ली कि उसमें तो सारा पूरे ईयर का हॉलीडेज वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, साइंस फेयर ये वो। यूनिट प्लानिंग में आप यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसमें फिर चैप्टर्स हो जाएंगे एक एक यूनिट में। लेसन प्लानिंग एक इंडिविजुअल लेसन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो लेसन प्लानिंग में सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, selection of appropriate content and activities, selection of procedures and methods for presentation of the content, selection of assessment exercise and selection of follow up activities. follow up activities को आप समझ सकते हो कि टीचर ने अब काम करवा दिया, ठीक है, असेसमेंट वगैरह होगी, उसके बाद वो बच्चों की जो गलतियां हैं या वीक एरियाज है उसको डायग्नोज करेगी, सो दैट शी और ही कैन प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। तो हम ये तो पढ़ते ही हैं कि एवेल्युएशन के बाद हमें डायग्नोस्टिक और रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, सो दैट वी कैन फिल द टीचिंग लर्निंग गैप, वो जो गैप है। तो ये बात है, लेसन प्लानिंग इज क्वाइट अ सिंपल थिंग, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड बी इनरिच्ड विद सो मेनी हैंड ऑन एक्टिविटीज। अभी साइंस का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को एक लाइफ के लिए तैयार किया जाए, बच्चों को ठीक है हैंड ऑन एक्टिविटीज के साथ उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनका वे ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी सब कुछ डेवलप किया जाए, ठीक है जी। आगे बस ठीक है, ये लेसन यहीं पे फिनिश होता है। लेसन प्लानिंग होगी, हमने 4 तरह की प्लानिंग कर ली, करिकुलम प्लानिंग,
एनुअल प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग। तो ये प्लानिंग के साथ आपने वो सारी अप्रोचेस जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी एग्जीक्यूट करनी है क्लास में, ठीक है। तो मुझे लगता कोई डाउट होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी उसको लेके, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्वेश्चन है और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि इन लेसन्स में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम और किसी वे से सीख सकते हैं। सो मुझे खुशी होगी कि अगर आप आप अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो ठीक है, इसके बाद आज के लेसन के बाद हमारे 5 चैप्टर्स बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। मेरा ये प्लान है कि हम कल से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर दें, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आज के चैप्टर पे बेस हमने 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। Which one of the following is most appropriate about curriculum planning in science? ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ी थी। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है प्लानिंग। इट शुड बी एप्रोप्रिएट विद एज। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट मैं अपनी थोड़ी सी यहाँ पे कर लेती हूँ। It should be consistent with the age, and it should be it should make a relationship of science with other subjects, ठीक है। ये हमने ये चीजें देख ली हैं। तो ऑप्शंस आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। इट इज डन टू मैप द साइंटिफिक कांसेप्ट्स, नहीं जी, इट इज डन टू कंबाइन द साइंटिफिक स्टडी विद वर्क इन अदर सब्जेक्ट एरियाज। यस, ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। इट गिव डिटेल्स ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क फॉर ईच टर्म, नहीं, ये तो हमें यूनिट प्लानिंग का काम लग रहा है। इट इज डन टू प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच लेसन टू बिल्ड अपॉन प्रायर लर्निंग, तो ये लेसन प्लानिंग का काम लग रहा है। तो पहला, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो 4 है, दिस इज आवर आंसर। तो इसको मैं रेड कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। सो इट इज डन टू कंबाइन द साइंटिफिक स्टडी विद वर्क इन अदर सब्जेक्ट एरिया। तो आपने देखा कि अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों का खेल है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो प्लीज आपने अगर पहले 4 चैप्टर भी नहीं देखे, 5 चैप्टर भी नहीं देखे, तो आप जाके देखें, उनको अच्छे से समझें, क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। आगे, लेसन प्लानिंग इन लाइफ साइंसेस शुड गाइडेड प्राइमरीली बाय द कंसीडरेशन ऑफ। अगर हम लेसन प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ साइंसेस में, तो हमें क्या ध्यान में रखना है? अच्छा, मीटिंग द नीड्स ऑफ एवरेज चाइल्ड इन द क्लास, नहीं जी, हम तो इंक्लूसिव लर्निंग में बिलीव रखते हैं। सेटिस्फाइंग पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो नहीं पढ़ाते। The curriculum goals and learning outcomes. The curriculum goals and learning outcomes. तो यही हमारा मेन है कि जो हमने स्टार्टिंग में करिकुलम फिक्स किया था और जो हमें आउटकम्स चाहिए उस लेसन प्लान से, वही हम कंसिडरेट करेंगे जब हम लेसन प्लान करेंगे। क्योंकि जो लेसन प्लानिंग हम करते हैं, दैट शुड बी इन लाइन विद एनुअल प्लानिंग एंड करिकुलम प्लानिंग। ये नहीं एनुअल प्लानिंग में कुछ और कर रहे हैं, करिकुलम उसमें यूनिट प्लानिंग में कुछ और कर दिया और लेसन प्लान कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेसन प्लानिंग कह लो कि एक कोर्डियल रिलेशन होना चाहिए लेसन प्लानिंग का यूनिट प्लानिंग के साथ और एनुअल प्लानिंग के साथ, उस इन लाइन विद आप कह सकते हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग पीपल विद वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं हमारा लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव रहता, हमारा यही है कि करिकुलम गोल्स और लर्निंग आउटकम्स हो, ठीक है जी। तो ये आंसर है इसका। तो जैसे कि आपने देखा लेसन में कुछ भी नहीं, इट्स क्वाइट इजी, सिर्फ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही एम है कि मैं जितना अपनी तरफ से जितना मुझे पता है, अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, तो यही मेरी आशा है कि आपको सारे लेसन्स अच्छे से मतलब समझ आ रहे हैं, और ऐसे ही हम आगे भी 5 चैप्टर कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चंस तो उसके बेस पे करेंगे। इससे हमारा पूरी साइंस पेडागोजी 10 मार्क्स की सीटेड पेपर 2 के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।